जय हिंद, नमस्कार, राम राम। वेलकम बैक टू टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल। साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 46 और 60 पोस्ट पर भर्ती आ चुकी है साथियों, कांस्टेबल और एसआई पोस्ट के लिए। तो जॉब प्रोफाइल क्या होती है, क्या सैलरी मिलती है, कितनी छुट्टियां मिलती हैं, कैंटीन कार्ड मिलता है या नहीं मिलता है, और बच्चों की पढ़ाई, हेल्थ इंश्योरेंस, आपको फ्री ट्रैवलिंग, सब कुछ सारी जानकारी वीडियो में बात करेंगे साथियों। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहना। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आरपीएफ से संबंधित सारी जानकारी आपको मिलती रहे साथियों। अगर हम बात करें, ये भर्ती हर साल नहीं आती है, 4 से 5 साल में ये भर्ती आती है। लास्ट टाइम 2018 में भर्ती आई थी और उसके बाद अब 2024 में ये भर्ती आई है। 2018 में भर्ती आई थी, 2019 में कंप्लीट हुई थी और अब 2024 में आई है। यानी कंप्लीट होने का कोई इशू नहीं होता है, भर्ती आ जाए तो कंप्लीट टाइम से हो जाती है। 1 साल का इसमें पूरा टाइम लगता है। अब उसके बाद बात करें फॉर्म की संख्या। जब 5 साल में भर्ती आती है तो ऑब्वियस सी बात है कि फॉर्म कितने ज़्यादा भरे जाएंगे। तो वही होता है साथियों, काफ़ी 40 लाख के करीब इसमें फॉर्म भरे जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा। सभी स्टेट के बच्चे इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल की वैकेंसी है तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं, जबकि वैकेंसी इस बार इतनी नहीं आई है। सिर्फ 46 और 60 पोस्ट पर वैकेंसी आई है। बट हाँ, इसमें ये है कि इसमें साथियों बढ़ाने की बात हो रही है। रिट भी डाल दी है एग्जामपुर वाले चैनल ने। ये एग्जामपुर का जो यूट्यूब चैनल है, उन्होंने रिट भी डाली है कि इसमें जो पोस्ट है वो संख्या बढ़ाई जाए। साथियों, ऑब्वियसली बढ़ाई जा सकती है क्योंकि चुनाव का टाइम है और हो सकता है कि 5 साल में भर्ती आई है और सिर्फ 40-60 पोस्ट पर ये भर्ती है। तो साथियों, ये सोचा हो आयोग ने ऐसा या सरकार ने ऐसा सोचा हो कि रिट जरूर डाली जाएगी, चुनाव का माहौल है तो हम हो सकता है थोड़ा सा फ़ायदा उठा सकते हैं कि रिट डालने पर हम यहाँ पर वैकेंसीज़ को बढ़ा देंगे। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है, वैकेंसीज में ज़रूर बढ़ सकती हैं। ठीक है, तो फॉर्म की संख्या कितनी होती है आपको पता चल गया। दूसरा है साथियों इसकी कट ऑफ। कट ऑफ हाई जाती है इसकी क्योंकि पेपर इतना हार्ड नहीं आता है। 10th लेवल का कांस्टेबल का और ग्रेजुएशन लेवल का एसआई का एग्ज़ाम आता है, तो पेपर आपका इतना हार्ड नहीं जाता है, हार्ड नहीं आता है। कट ऑफ अच्छी खासी चली जाती है। दूसरा है, बच्चा 5 साल से कंटिन्यू तैयारी कर रहा होता है, इस वजह से साथियों यहाँ पर कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलती है। अब बात करते हैं सर्टिफिकेट की कि आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं वो कैसे होने चाहिए। तो आपके जो सर्टिफिकेट हैं वो आपके साथियों सेंट्रल के होने चाहिए। आप सभी न्यू रिन्यू करा लीजिए, अपडेट करा लीजिए जो भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वगैरह वगैरह के। अब हम साथियों बात करते हैं आपकी पोस्ट तो आपने देख ही ली और मैंने वीडियो बनाया था आप सभी के लिए कि ये 18 से 28 वर्ष एज है। बाकी 3-5 वर्ष ओबीसी और एससी एसटी को छूट दी गई है। 15 अप्रैल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और 14 मई तक फॉर्म चलने वाले हैं। ठीक है साथियों, 500 रुपये मेल के लिए फ़ीस है और 250 रुपये फीमेल के लिए फ़ीस है यहाँ पर, और बाकी एससी एसटी के लिए भी 250 रुपये फ़ीस हो जाती है। ठीक है, इतना हो गया। बाकी आपका जो सिलेबस है वो आते हैं 50 क्वेश्चन आपके जीके जीएस से आते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस और आपका करंट अफेयर आता है। ठीक है, और साथियों इसके लिए रोज़ रात 9 बजे क्लास इसी चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब पर चलती है, आप डेली ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट क्लास होती है। साइंस की भी क्लास चल रही है और आज एक मैंने मॉक टेस्ट लिया है। आप सभी इसी चैनल पर जाकर उस मॉक टेस्ट को भी ज़रूर लगाएं। आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन मैंने उसमें समझाया भी है, आप ज़रूर उसे लगाएं और ज़रूर अपने मार्क्स बताएं। ठीक है, कितने आए हैं। तो 50 क्वेश्चन आपके जीके जीएस से आते हैं, 35 क्वेश्चन मैथ से और 35 क्वेश्चन रीजनिंग से आते हैं। इंग्लिश हिंदी बिल्कुल नहीं आती है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि आपकी कट ऑफ है वो हाई जाती है क्योंकि बच्चे इंग्लिश हिंदी में काफ़ी कतराते हैं और अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो ये इस तरह से 120 क्वेश्चंस 120 मार्क्स के आते हैं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है। 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है, यानी 1.5 घंटे का टाइम दिया जाता है। सीपीटी आपका एग्ज़ाम होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। फिर इसके बाद आपका फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, डीवी होगा और फाइनली आप सेलेक्ट हो जाओगे। ये हो गया। अब हम बात करें साथियों आपको सैलरी कितनी मिलती है। तो सैलरी साथियों, हाँ, हाइट की बात कर लेते हैं। बॉयज़ के लिए जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर है और गर्ल्स के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट है।
चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर बॉयज़ के लिए है, 5 मीटर का इसमें फुलाव भी है, यानी 80 से 85। ठीक है, गर्ल्स के लिए कोई फुलाव इसमें नहीं है। बाकी साथियों अगर हम बात करें आपको यहाँ पर सैलरी की, तो सैलरी आपको मिलती है स्टार्टिंग 35,000 प्लस। 35,000 प्लस सब कुछ अलाउंसेस वगैरह मिला करके आपको 35,000 प्लस आपको सैलरी मिलेगी साथियों, सभी स्टेट की। अगर आप कांस्टेबल का अप्लाई करते हैं तो आपकी 35,000 सैलरी रहेगी। सभी स्टेट के कांस्टेबल से बहुत अच्छी सैलरी है। आपको 8 घंटे काम करना होगा। आपको रेसिडेंस यानी आवास की सुविधा मिलेगी। हाँ, रेसिडेंस से ध्यान आया कि आप सभी अपना जिस भी स्टेट से निवास करते हैं उसका आपके पास डोमिसाइल भी होना चाहिए, तो डोमिसाइल भी बनवा लेना अगर आपके पास नहीं है तो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको निवास की सुविधा भी मिलती है भाई, और आपको आने जाने का खर्चा, जैसे कि जहाँ पर आप करना चाहते हैं ड्यूटी, जैसे दिल्ली में आप ड्यूटी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है आपको हेल्थ की भी सुविधा मिलती है। हेल्थ की सुविधा जैसे आपको, आपके बीवी बच्चों को, आपके माता पिता को हेल्थ की सुविधा दी जाती है। आने जाने का आप कहीं भी ट्रैवलिंग कर सकते हैं रेल के माध्यम से पूरे भारत में। ठीक है, हाँ, अब हेल्थ की सुविधा हो गई, 8 घंटे की नौकरी हो गई, 35 प्लस आपकी सैलरी हो गई। और आप, हाँ, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भाई हमें कैंटीन कार्ड भी मिलता है क्या, तो हाँ मिलता है, आप सभी को कैंटीन कार्ड भी मिलेगा। आप जो चाहें अपना बहुत ही सस्ते दाम में खरीद सकते हैं। ठीक है जी, हेल्थ सुविधा हो गई। और दूसरा है साथियों यहाँ पर आपका और क्या रह गया, तो और रह गया आईडी कार्ड हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, हाँ, तो साथियों जो भी इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं आप सभी इसमें फॉर्म अप्लाई करिए। बहुत अच्छी जॉब है, मतलब बहुत अच्छी। सिर्फ 8 घंटे काम करना होता है, 8 घंटे आप काम करिए। बाकी अपनी अगर कोई दूसरी नौकरी पकड़ना चाहते हैं, कोई दूसरी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इससे बढ़िया आपके लिए कोई नौकरी नहीं हो सकती। अगर आपने कुछ बड़ा सपना देखा है तो इस जॉब के माध्यम से आप पूरी कर सकते हैं उस सपने को। और जो आपकी कट ऑफ जाती है वो साथियों 110, 120, यानी 120 में से 120 भी चली जाती है इसमें, है ना। नॉर्मलाइजेशन भी मिलता है। और बाकी आपको साथियों थोड़ा सा इसकी कट ऑफ हाई जाती है, तो उसी तरह से आपको मेहनत भी करनी होगी कि भाई हमें इस बार सिलेक्शन लेना है। सिर्फ आपको एक सीट से मतलब होना चाहिए, एक सीट लेनी है, उसके लिए आपको जी जान से इस बार मेहनत करनी है। इस चैनल पर साइंस की भी क्लास चलेगी, तो आप उस क्लास को भी ज़रूर ज्वाइन करें। और आज जो मॉक टेस्ट मैंने दिया है उसको भी आप ज़रूर बताएं कितने मार्क्स आपको उसमें आ रहे हैं। ठीक है, हाँ, और उसके बाद साथियों सैलरी, जो आपकी पेंशन होती है वो भी आपको आधी मिलती है। जैसे जो सैलरी मिलेगी आपको और बढ़ती जाती है, सैलरी आपकी बढ़ती जाएगी, तो फिर आपको वो पेंशन भी आपकी सैलरी की आधी मिलती है। जो आपकी लास्ट टाइम पे सैलरी होगी उसका आधा पेंशन मिलेगा आपको। ठीक है जी, फिर दूसरा बात करें, बहुत सारे साथी ये भी कहते हैं कि अगर हमें जैसे रेसिडेंस की सुविधा मिलेगी, जहाँ पर भी हम रहना चाहें हमें घर मिलेगा, तो हम उस घर में न रहकर किसी दूसरे घर में रहना चाहें तो क्या हमें वहाँ पैसा मिलेगा उसके लिए, तो हाँ, आप अपनी मर्जी से भी कहीं भी रह सकते हैं, वहाँ के लिए भी आपको पैसा मिल जाता है। ठीक है जी, तो ये था। बाकी अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। और जॉब प्रोफाइल क्या है, लास्ट थिंग तो यही है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको काम क्या करना होगा। काम कुछ नहीं करना, इसका नाम ही है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, यानी रेलवे का प्रोटेक्शन करना। आपको रेलवे की प्रोटेक्शन के साथ साथ वहाँ पर रहने वाले लोगों का भी प्रोटेक्शन करना है। जैसे कौन सी ट्रेन कब आती है, कब जाती है, क्या टाइमिंग है, ये लोगों को बताना। रेलवे की प्रॉपर्टी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, जैसे कि स्टेशन पे कोई पता चल रहा है कि कोई आदमी प्रॉपर्टी, कोई रेलवे प्रॉपर्टी कोई तोड़ रहा है, कुछ कर रहा है, उसका ध्यान रखना। ठीक है, कौन सी ट्रेन कब आ रही है, कब जा रही है, ये नोट करना, लोगों को बताना। लोगों की सुरक्षा करना कि कोई बंदा कहीं पटरी पे तो नहीं चल रहा है, कहीं पटरी के बीच में तो नहीं जा रहा है, बिल्कुल स्टेशन के कॉर्नर पे तो नहीं खड़ा है ना। इस तरह से उनकी ये देखभाल करना, तो यही आपका काम होता है, 8 घंटे का काम होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ड्यूटी के टाइम पर फ़ोन चला सकते हैं या नहीं चला सकते। तो साथियों ड्यूटी के टाइम पर फ़ोन चला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपसे फ़ोन छीन लिया जाएगा, लेकिन आपको अपना काम भी, ऐसा नहीं है कि आप फ़ोन में लगे पड़े हैं, वहाँ कोई पटरी के नीचे आ गया, है ना, वहाँ ट्रेन चली गई, आपने उसका कुछ नोट ही नहीं किया कि वो ट्रेन कब लेट आई, क्यों लेट आई, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, और आप फ़ोन में लगे हुए हैं। तो वैसा नहीं है, आप अपने काम को अगर टाइम से करते हैं तो फ़ोन आपको फ्री टाइम में आप चला सकते हैं, बिल्कुल चला सकते हैं। ठीक है, तो ये थी इन्फॉर्मेशन आरपीएफ के लिए। बाकी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।